हेलो एवरीवन। तो ये जो मेरी व्लॉग है ये बिल्कुल अनप्लान्ड व्लॉग है। बेसिकली संडे को मुझे अपनी छोटी वाली बहन को कॉलेज छोड़कर आना था। एल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसने मुझे बोला था कि आपको बाहर ही वेट करना है मेरा, जब तक मेरी कॉलेज ख़त्म नहीं होती है। आई वाज लाइक इतना कौन वेट करेगा भाई। तो मैं चली गई जश्न उर्दू जो सुंदर नर्सरी में था। पर मेरी किस्मत, वहाँ मुझे जाकर पता चला कि वो तो शाम को स्टार्ट होगा। तो फिर मैंने सोचा चलो एक मार्केट है यही सुंदर नर्सरी में, इसी में घूम लिया जाए। तो वहाँ जाकर मैंने देखा कि भाई वहाँ पे तो इतनी महंगी महंगी चीज़ें मिल रही थी कि मैं एक भी नहीं ख़रीद पाई अपने लिए। मतलब मैं ख़रीद सकती थी पर मैंने ख़रीदी नहीं, क्योंकि जो चीज़ हम अपने लोकल एरिया में सिर्फ 100-200 की ले लेते हैं वहाँ वो 500-500 रुपये की मिल रही थी। पर हाँ, देखने में सारी चीज़ें बड़ी अमेजिंग लग रही थी, चाहे वो कोई खाने की चीज़ हो या फिर कोई आयुर्वेदिक चीज़ हो या उसके अलावा कपड़े हों, क्रोशिया का काम, बहुत सारी चीज़ें थी। सारी बहुत फैंसी थी और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, कॉस्टली भी लग रही थी। और ये देखिए यहाँ की ये चाट कितनी अमेजिंग है। उसके अलावा वहाँ ऑर्गेनिक जूसेस भी अवेलेबल थे। मैं एक काम करती हूँ, बोलना बंद करती हूँ, आप खुद देखिए और इन्जॉय करिए सारी चीज़ों को। Make your own hair oil. Don't ask me if the baal ugegi ki nahi. That is not a guarantee. हमारी टीम है मैम। अब आपको कुछ सेकंड से आपको लगेगा कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया है ज़्यादा, ये तो ऐसे ही सिंपल है। बट नथिंग इज मैम, आप नोटिस कीजिए, मैंने अभी आपको एक पॉइंट बोला कि आप एक मार्केट प्लेस में हो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। मोमेंट में रीच योर होम, हो सकता है आप अगर आप यहाँ पे रैंडम प्ले कीजिएगा अच्छा नहीं बजेगा। यू नीड टू बी। और फिर यहाँ से सारी स्टॉल्स शुरू हो जाती हैं जश्न उर्दू की, जहाँ पर कुछ इयरिंग्स थे, कुछ एंटिक पीसेस थे, कैलीग्राफी की शॉप्स थी। बहुत सारी चीज़ें थीं जो उर्दू से रिलेटेड थीं, कुछ अलग लैंग्वेजेस से रिलेटेड थी। अच्छा, मैं यहाँ पे ना वैसे जैसे बाकी यूट्यूबर्स हाथ में कैमरा लेके रिकॉर्ड करते हैं, मैं ऐसे नहीं कर पाई थी। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था, तो मैंने सारी रिकॉर्डिंग ऐसे ही करी है। इस पूरे व्लॉग में सिर्फ मैंने रिकॉर्डिंग करी है या करवाई है, घर पर आकर ही मैंने इसका वॉइस ओवर करा था। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं व्लॉग बनाऊँगी तो मैं ट्राई करूँगी कि अपने हाथ में कैमरा लेकर पब्लिक एरिया में भी व्लॉग करने का ट्राई करूँ। और जब हम यहाँ इस वाली स्टॉल पे गए तो हमें ये कुछ जानने वाले मिल गए थे, जिनको देखकर हम सरप्राइज़ थे और हमें देखकर वो और भी ज़्यादा सरप्राइज़ थे। उसके बाद मुझे लगने लगी थी भूख, तो मैं गई थी खाना खाने के लिए। खाने में मैंने लिया था एक सिंपल पनीर वाला चीला। जब मैं यहाँ पे खाना खा रही थी तो मुझे मिली 2 बहुत प्यारी लेडीज़ जो कैलिफ़ोर्निया से थी। उनको कोई रास्ता नहीं पता था, तो उन्होंने मुझे गाइड करने के लिए बोला। इन दोनों में एक थी थेरेपिस्ट और दूसरी थी टीचर। और जब उन्हें पता चला मैं भी टीचर हूँ, देन दे स्टार्टेड टॉकिंग टू मी मोर। इट वाज रियली हार्ट टचिंग कॉन्वर्सेशन एंड सो मच कनेक्टेड। इन दोनों को बाय बोलने के बाद जब मैं आगे बढ़ी तो वहाँ पर बहुत सारी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स की दुकान, वहाँ पर लोग कैलीग्राफी भी कर रहे थे। अच्छा, कैलीग्राफी देखने में जितनी मज़ेदार और आसान लगती है वो बहुत मुश्किल होती है। आप में से किस किस को कैलीग्राफी आती है मुझे कमेंट में बताइएगा। और फिर हमने देखी है ब्यूटीफुल सी पेंटिंग्स। I really respect the people who are able to paint and they have drawn these beautiful pictures। जितनी आसान हमें ये देखने में लगती है उतनी होती नहीं है। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम चले अब
कॉन्सर्ट की तरफ। अभी स्टार्ट इतना कुछ हुआ नहीं था, पर जैसे कि मैं जल्दी पहुंच गई थी, या तो मैं लेट हो जाती हूँ या फिर मैं बहुत जल्दी पहुंच जाती हूँ, तो जितना भी स्टार्ट हुआ था मुझे वही देखना पड़ा। इतना भी बुरा नहीं था स्टार्टिंग में, लोग बाग थे वहाँ पर, वो भी बैठे हुए थे। तो मैंने इसको थोड़ा सा ही देखा और उसके बाद फिर मैं वापस चली गई।